ये मौसम इतना बेईमान ना होता। अगर यूं बरसात हो रही होती तो यकीन मानिए आज तो हमारा मूड कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। बहरहाल बारिश तो हो रही है, हमारे ऊपर ना सही लेकिन प्रतिज्ञा पर झमाझम बरसात हो रही है। वो क्या है ना कि कृष्णा की मेमोरी वापस लाने के लिए, यानी याददाश्त वापस लाने के लिए प्रतिज्ञा वो हर चीज कर रही है जिससे उनका नाता हो, मतलब पुरानी यादें तरोताजा कर रही है। वैसे प्रतिज्ञा पुरानी फिल्मों में देखे ना तो डंडा मारने से भी काम चल जाता है, मेरा मतलब है वो याददाश्त वापस आ जाती है। की भागी से ये प्रतिज्ञा आज अपनी पुरानी यादों में खोई है। इस बारिश से कृष्णा और प्रतिज्ञा का कितना गहरा नाता है ये तो आप सब भी जानते हैं, और इसीलिए आज इस बरसते हुए पानी को प्रतिज्ञा जी भर कर जी रही है, इस उम्मीद के साथ कि कृष्णा को कुछ याद आ जाए। प्रतिज्ञा अब एक नई प्रतिज्ञा बनकर वापस आई है कृष्णा की जिंदगी में, क्योंकि वो कृष्णा की याददाश्त वापस लाना चाहती है। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें करती है, छोटी छोटी चीज़ें, ताकि कृष्णा की याददाश्त वापस आ सके। सो उस कोशिश में अब ये सब हो रहा है। ये दोनों जा रहे हैं कहीं पे किसी बिजनेस ट्रिप पे, और बारिश हो गई है और बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है। रास्ता मतलब ख़राब हो गया आगे, इनको ये फंस गए एक जगह पे। तो अभी फ़िलहाल बस यही है, अभी जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, और कार भी बीच में ख़राब हो गई है, रास्ता ख़राब है, तो अब यहीं पे कहीं पे रुकना पड़ेगा। दरअसल माजरा ये है कि कृष्णा बाबू अपनी सेक्रेटरी के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकले थे, और इस बारिश में सारे रास्ते बंद होने की वजह से वो अटक चुके हैं। और इसी बारिश का फायदा उठाकर प्रतिज्ञा भी अपनी कोशिशों में लगी है। लेकिन एक तरफ जहां प्रतिज्ञा कृष्णा को सब कुछ याद दिलवाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कृष्णा बाबू टेंशन में है कि वो जल्द से जल्द घर कैसे पहुँचे। एक तरफ कृष्णा है जिसे ये लग रहा है कि कहाँ फंस गए हैं और जल्दी घर पहुंचना है, क्योंकि उसकी बहन की सगाई भी है। और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा है जिसको जितना टाइम स्पेंड करना था कृष्णा के साथ वो मौका मिल गया है। तो प्रतिज्ञा के लिए तो अच्छा ही है कि बारिश हो या कुछ ऐसा कुछ हो जहाँ पे जितना ज़्यादा नज़दीकियाँ आएँ या फिर टाइम मिले उसे स्पेंड करने के लिए। तो यही रीज़न है कि कृष्णा थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, प्रतिज्ञा खुश है। कृष्णा, आपको घर जाने की जल्दी है और प्रतिज्ञा को इस बात का इंतजार है कि आपकी याददाश्त कब वापस आएगी। प्रतिज्ञा, आपने कोशिश तो अच्छी की, पर कोई बात नहीं, आपकी किस्मत आपको दूसरा मौका जरूर देगी। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, साईं की शरण में जो पहुंचता है ना, साईं उसका पूरा ध्यान रखते हैं और अपने भक्तों को सीख देने के लिए और उनकी सेहत का ध्यान देने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। देखिए कैसे।
भक्तों को अच्छी तरह जानते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये पहचानते हैं। और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है जहां साईं अपने भक्त की आने वाली मुसीबत से रक्षा कर रहे हैं। मैं सुबह से कुछ ढूंढ रहा हूं, पूरे गांव में नहीं। साईं आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, आपकी दया से सब कुछ है मेरे पास। एक मटका। देखिए, ऐसी बात होती है ना कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब अच्छी होती हैं, सेहत के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए उसका परहेज करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन इस कहानी में होता ऐसा है कि हंसराज जो है, जिसे दही बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए, क्योंकि उसके तबीयत के लिए, हम जैसे कहते हैं उसकी सिस्टम के लिए दही ठीक नहीं है, उसको दही से परहेज करना चाहिए, दही से दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी साईं के कहने के बावजूद वो दही खाता है, छुप छुपा के खाता है, यहाँ तक कि साईं से झूठ बोलने तक उसकी मतलब झूठ भी बोलता है वो, लेकिन दही को छोड़ नहीं सकता। वो दही का जो मोह है वो छोड़ नहीं सकता। और जैसे कि हम जानते हैं साईं को तो पहले से सब पता होता है, तो उसे कैसे, वो जो उसकी आदत है उसे मतलब डांट के या डरा धमका के नहीं, बल्कि उसे सीधे बहुत ही बिल्कुल शांत तरीके से या समझा कर उसे, या उसे अपनी गलती का एहसास बड़े ही एक क्या कह सकते हैं, नेचुरल वे में या बड़े स्वाभाविक तरीके से साईं कैसे उसे वो एहसास दिलाते हैं और कैसे उसकी आदत से उसे मतलब दूर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत से ज्यादा अच्छी चीज भी कभी कभी बुरी बन जाती है, और ये संदेश इस भक्त के लिए नहीं बल्कि हमारे दर्शकों के लिए भी है। धन्यवाद। साईं की ये अनोखी तरकीब कितनी काम आती है ये देखना होगा। आखिर अपने भक्त की इस आदत को वो कैसे बदलेंगे ये देखना होगा। कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बोलती तो बंद हो गई है बेचारी पाखी की भी, और बोलती बंद कराई है साईं ने, ये बताकर पाखी को कि विराट पर यानी अपने पति पर पहला अधिकार उसी का है। पाखी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसे ये समझा दिया है कि पति और पत्नी वो और विराट है। पाखी को अच्छी तरह समझा दिया है कि विराट से उसका रिश्ता एक पत्नी का है, और जो भी बातें उन दोनों के बीच होती हैं वो पति पत्नी के बीच में ही रहनी चाहिए। बात यह है कि पाखी ने घर वालों के सामने विराट के सोफे पे सोने वाली बात कह दी, जिसके बाद घर में हुआ घमासान। घर के बड़ों ने तो मानो साईं के लिए तानों की बारिश कर दी हो। सिर्फ साईं की सास थी जो उसका साथ दे रही थी। ड्रामे में विराट शामिल नहीं था, लेकिन पाखी एक बात जरूर कहेंगे, अगर विराट यहाँ होता तो आज सच में आपका दिल पूरी तरह टूट जाता, क्योंकि आपने जो किया है वो गलत है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ना तो एसआरके यानी शाहरुख खान के चाहने वालों की कमी है और ना ही हॉलीवुड के विन डीजल की। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के एसआरके और विन डीजल से मुलाकात करना चाहते हैं जनाब, तो वो होगी सिर्फ यहाँ, और कहाँ, SBS ओरिजिनल्स में। बादशाह है और दिल से रईस भी है, उसका दिल पागल भी है, और वो किंग खान का सबसे बड़ा दीवाना भी है।
इनसे मिलिए, ये दिखने में हूबहू SRK की कॉपी लगते हैं। डिजिटल दुनिया में इनके कई दीवाने भी हैं और इनका नाम है इब्राहिम कादरी। जूनागढ़ के इब्राहिम डिजिटल दुनिया में इन दिनों धूम मचा रहे हैं और SBS ओरिजिनल से जब उनकी मुलाकात हुई तो हमने सबसे पहले उनसे जानना चाहा कि आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ। मैं अपना वर्क करता था, उसमें से थोड़े पैसे मैं जोड़ लेता था। उसमें से मैं कुछ कभी जैकेट लिया, कभी पैंट लिया SRK सर का, फिर शूज़ लिए, फिर गॉगल्स लिए, घड़ी ली, वॉच ली, मतलब सारी चीज़ें ऐसी करके मैंने जोड़ी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसा मैं ये सोशल मीडिया पे आया, मैं वायरल होना, मुझे एडें मिलने लगी, मुझे इवेंट्स मिलने लगे। मैं पूरे इंडिया में घूमा, अलग अलग जगह पे, इंडिया पे अलग अलग जगह पे मैंने इवेंट्स किए। दिल्ली है, मुंबई है, बड़ौदा, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और बहुत सी जगह पे मैं गया। उसके बाद वो इश्यू तो रहा नहीं मुझे कपड़ों का और वो सारी चीज़ों का। उसके बाद तो सब वेल सेट हो गया। बनाने के लिए तो सर ऐसा है कि बाल तो मैं पास में ही कटवाता हूँ और मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई अपने हिसाब से भाई सर के जो बाल का कटिंग है उस तरह से मुझे कटिंग कर दो, तो कर देता है। कोई स्पेशल बार्बर नहीं है, मतलब कोई कि मैं कहीं मतलब कोई बड़े बार्बर के वहाँ जाता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल। और दाढ़ी तो नेचुरल जो आती है, बाकी कोई मेकअप मैं करता नहीं हूँ, बाकी सब गॉड गिफ्टेड है। इब्राहिम जहां सोशल प्लेटफॉर्म पर इतना नाम कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके दिल में एक तमन्ना है अपने हीरो से मिलने की, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। वो मन्नत के दरवाजे तक तो आए, लेकिन शाहरुख से मिल नहीं पाए। मिलने की तमन्ना किसको नहीं होगी, मेरे दो रोल मॉडल है। लेकिन हाँ, मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं मिलने वाला हूँ, इंशाल्लाह मैं ज़रूर मिलूँगा। मैं वैसे गया था तकरीबन 2 साल पहले, जब मन्नत गया था तो मैंने सोचा कि शायद मिल जाए। उनके बर्थडे का टाइम था। जैसे मैं मन्नत गया तो क्राउड इतना पागल हो गया कि मुझे SRK सर समझने लगा। तो मुझे सर को देखना था, लेकिन वो क्राउड ने मुझे देखने नहीं दिया, क्योंकि क्राउड पूरा ऐसा समझने लगा कि मैं ही SRK हूँ और मेरे पीछे लग गया और मेरी सेल्फी खिंचवाने लग गया, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद इंशाल्लाह लाइफ के अंदर ज़रूर मेरी कोशिश जारी है, मैं सर से बहुत जल्द मिलने वाला हूँ इंशाल्लाह। इब्राहिम, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मुराद जल्द से जल्द पूरी हो और इसी तरह आपको आपके फैंस का प्यार मिलता रहे। वैसे कोई और भी है जो इन दिनों धूम मचा रहा है। इनका नाम है एजाज अरब, जो कि विन डीजल के डुप्लीकेट लगते हैं। लेकिन अगर इस विन डीजल की बात करें तो ये जिम में ट्रेनिंग के साथ साथ सुरों में भी माहिर हैं। लोगों को एंटरटेन करना इतना भी आसान नहीं है और ये आप समझ ही गए होंगे इन दोनों को देखकर। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ला 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 ला। वैसे जो भी कहिए, पुराने ज़माने में ना बस हमारी जो हीरोइंस थी वो आंखों ही आंखों में सीधा बातें करती थी और दिल में उतर जाती थी। वैसे आंखें ना भी होना, दिल में उतरना मुश्किल नहीं है, ये दर्श से सीखना चाहिए। अब कहने को दर्श को दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी नंदिनी की पोर्ट्रेट जो बनवाई है, कोई कह नहीं सकता कि इन्होंने जीवन भर कभी नंदिनी को देखा ही नहीं है। खूबी को देखकर तो घर वाले भी हैरान हो गए। और दर्श, सच कहें तो आपने नंदिनी को ये सबसे प्यारा तोहफा दिया है और अब आप उसकी हिम्मत भी बनने लगे हैं। मन की आंखों से देखता हूँ मैं उसे, मतलब सिक्स सेंस बोलिए या फिर कितना शार्प है वो। उसने जितनी बार भी उसके बाल छुए हैं, आंखें छुई हैं, उसका फेस फील किया है, तो एक इमेजिनेशन में है उसके। एंड वो उसने डिस्क्राइब किया, वो इतनी करेक्ट थी कि पेंटर साहब ने जब बनाया तो नंदिनी का फेस उभर के आ गया। तभी तो स्टेज पे जहां नंदिनी के कदम डगमगा रहे थे, वो मन ही मन डर रही थी। आपने आकर पल भर में उसका हौसला दुगना कर दिया।
अभी अभी उसका कोर्स चालू करवाया है, तो सीख रही है, लेकिन साथ में दर्श है। लेकिन फिर भी स्टेज फ्राइट तो बहुत लोगों को जिनको आती है, उन्हें भी, उनकी भी कभी कभी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, तो वैसा ही कुछ कोल्ड फीट हो रहे हैं उसके। बट दर्श जो कि बहुत सपोर्टिव है, वो उसके साथ खड़ा है। घर के इस फंक्शन की जिम्मेदारी नंदिनी आप बखूबी निभा रही हैं, और अंग्रेजी से यूं डरिए मत, क्योंकि आपके साथ आपका साथी जो खड़ा है। कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर हम मुमताज के अंदाज में खुशियाँ मनाने के मूड में हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी बेचारी अनुपमा वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वो क्या है ना, हॉस्पिटलाइज्ड है, और उनका जो पूरा परिवार है जिससे अब नाता टूट चुका है, वो भी अनुपमा की सेहत के लिए दुआ मांग रहा है, क्योंकि ये दिल का कनेक्शन है, कागजी रिश्ता नहीं है जो यूं ही टूट जाएगा। जिसकी सांसों में सबकी जान बसती है, जिसके चेहरे की मुस्कान सभी को हंसाती है, आज उसी अनुपमा को हमेशा के लिए खो देने का डर इन सभी के मन को दहला रहा है। अनुपमा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी घर वाले इसी टेंशन में हैं कि कहीं वो अपनी अनुपमा को हमेशा के लिए खो ना दें। अनुपमा एक ऐसी खिलाड़ी है जिसने कभी हार नहीं मानी, तो अब वो हार कैसे मान सकती है भला? और ये बात अनुपमा का लाडला अच्छी तरह जानता है। बिल्कुल ठीक है, कोई भी दर्द, कोई भी इस खतरे को भी अनुपमा पार कर लेगी। लेकिन चलिए अब हम आपको पर्दे के पीछे का वो नजारा दिखाते हैं जहां पर अनुपमा अपनी शाही सवारी का मजा ले रही थी। अनुपमा हॉस्पिटल में है, ऑब्वियसली ठीक होके बाहर आएगी, लेकिन देयर बी मोमेंट्स जहाँ पर थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहेगा, ड्रामा। अनुपमा मेंटली इतनी स्ट्रांग है, अनुपमा इतनी एस्पिरेशनल है, अनुपमा इतनी इंस्पिरेशनल है कि कोई भी चीज़ उसे कांट ब्रिंग हर डाउन, कांट पुल हर डाउन। शी इज़ अ स्ट्रांग वुमन। और अनुपमा जो कैरेक्टर है उसने कई सारी औरतों को इंस्पायर किया हुआ है पूरे देश भर में। चलिए अब आपको अनुपमा की डॉक्टर से मिलवाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर साहब रोमेश कालरा की धर्मपत्नी है। आपके साथ डॉक्टरों ने क्या किया बताइए? आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो मुझे एक्चुअली वैसी वाली फीलिंग आ रही है। वैसे मैं आपको इनसे मिलवा दूँ। हमारे यहाँ पर एक्चुअली हम लोग सारे बायो बबल में हैं, तो सब जो यहाँ पर जितनी यूनिट है और उनके परिवार वाले हैं, तो हमें उनसे ही किसी तरह से उन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करवाने पड़ते हैं। तो ये है प्रवरा जी, जो हमारे सीरीज़ डायरेक्टर रोमेश कालरा जी की वाइफ है, और इनका ये एक्टिंग डेब्यू है। ये बनी है डॉक्टर रोमा, जो अनुपमा की डॉक्टर है यहाँ पर। सो मच फन, इट्स सो मच फन। प्रवी बोल। थैंक यू सो मच। मेरे को एक्टिंग करते हुए मज़ा आ रहा है। आई कैन नो एंड आई फील
द एक्टर्स नाउ, मुझे पता है ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। पर्दे के पीछे का ये नजारा बड़ा ही मजेदार है और अब उम्मीद है कि अनुपमा जल्द ठीक हो जाएगी और फिर शुरू होगा अनुपमा की जिंदगी का एक नया दौर। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब ऑन पॉपुलर डिमांड आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे जो केप टाउन में बैठे हैं। वो क्या है ना कि हमारी ऑडियंस करे फरमाइश और हम वो फरमाइश पूरी करें ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑन ऑडियंस डिमांड लीजिए, सास बहू और साजिश पहुंच गया सीधा केप टाउन राहुल वैद्य से करने बातचीत। केप टाउन में खतरों से लड़ने वाले राहुल वैद्य आज जुड़ गए हैं SBS ओरिजिनल्स के साथ, जहां वो कहेंगे अपने दिल की कुछ बातें, खोलेंगे कई राज और बताएंगे आखिर कैसे वो बने खतरों के खिलाड़ी। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स राहुल। थैंक यू। मैं फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप केप टाउन में शूट कर रहे हो, हाउ इज द एक्सपीरियंस शूटिंग देयर? एक्सपीरियंस बहुत माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है। मोस्टली जब हम स्टंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिंदगी में आई डोंट थिंक कभी ऐसा मौका आता है कि आपको ऐसी चीजें करने को मिलती हैं। पता है ये कैसे बताऊं मैं, ये वो एक वैसा शो है कि आप कभी जैसे बॉम्बे के बाहर गए हो, डेलाइक पार्क है जहाँ पे आपको एडवेंचर गेम्स करने पड़ते हैं। तो यूजुअली जब आपको ऐसे गेम्स, एडवेंचर, बंजी जंपिंग या कुछ करना पड़ता है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये पहला शो है जो आपको बोलता है कि आओ भाई हम आपको पैसे देंगे और आपको स्टंट्स करने। तो एक्चुअली एडवेंचर का टॉप लेवल है एंड मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा टॉप लेवल हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, कुछ स्टंट्स ऐसे होते हैं दैट you don't want to do them at all. काफी बार तो I'll tell you very honestly, काफी बार कुछ स्टंट्स करते वक्त ऐसा लगता है आज मैं मर जाऊंगा, ये मेरा आखिरी दिन है। तो मैं उस टाइम पे ना मॉम, डैड, गर्लफ्रेंड, बहन सबको याद कर लेता हूँ मैं। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। राहुल से आज हम जानेंगे कैसे वो बने अभिनव शुक्ला के दोस्त। देखिए, अभिनव शुक्ला राहुल वैद्य की फोटो खींच रहा है और लोग कहते हैं कि ये लड़ते हैं। क्या? और राहुल से जानेंगे कि कौन है उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, सिर्फ यहाँ और कहाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये खटास मिठास में बदली कैसे, आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? देखिए, हम दोनों ही समझदार लोग हैं। बिग बॉस ऐसा शो है कि वहां पे कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं पैदा की जिसके चलते बात कभी सही हो नहीं पाती। मेरी रुबीना से जमी नहीं पूरे शो में, तो जाहिर से बात है जो रुबीना के हस्बैंड हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं जमेगी। तो उस लिहाज से हमारा बिल्कुल कभी हम एक आंख नहीं भाते थे एक दूसरे को, बिल्कुल एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। इनफैक्ट शो पे आने के बाद भी वैसा ही हुआ। बट जब आप ये बिग बॉस नहीं है, ये अलग शो है और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बिग बॉस की ही मेंटालिटी लेके आगे बढ़ूं लाइफ में। और जैसे कि यहाँ पे इनफैक्ट जब यहाँ पे हमारी शुरुआत हुई तब भी हम बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करते थे। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा, काफी सारे लोगों ने दो लोगों ने मुझे खासकर पूछा, अर्जुन बिजलानी और सौरभ जैन ने, कि यार खत्म करो ना, मतलब जो भी है क्यों आप लोग ऐसा तो इवेंचुअली ऑल्सो मैं आपको बता नहीं सकता, बट कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से हमको शो में कुछ एक साथ करना पड़ा, उससे बातें आगे बढ़ी। एंड फिर इवेंचुअली जब बस में आते हैं सब लोग तो कोई गा रहा होता है, कोई डांस कर रहा होता है, तो आई थिंक उस चीज के चलते धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं या हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, नहीं, बट एटलीस्ट जो एक दूसरे को देख के अनदेखा एटलीस्ट जो हम कर देते थे एक दूसरे को, वो नहीं हो रहा अभी। कौन सबसे ज्यादा कंपेटिटर है आपके? 3 लोग बहुत अच्छा करते हैं, विशाल, दिव्यांका एंड अर्जुन। तो तीनों में से ऑल्सो यहाँ पे ना ऐसा कह नहीं सकता है कि आप हर स्टंट में ना सबकी अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। किसी चीज में कोई अच्छा है तो दूसरी चीज में कोई अच्छा है, किसी को हाइट से डर नहीं लगता तो दूसरे को
पानी से डर नहीं लगता। तो ये बस लक बाय चांस है कि किस दिन किसको क्या स्टंट मिलता है। दिशा के बात छिड़ी है तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ आप लोग क्यों सिर्फ पोस्ट आते रहते हैं, तो मैं पूछना चाहती थी कितना मिस करते हो? क्या ऐसा लगता है कि बिग बॉस के बाद खतरों नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए था? और मुझे ये लगता है, क्या ये बताने से पहले जरूर कहना चाहूँ, दिशा को जरूर ये लगता है एंड मेरी फैमिली को जरूर ये लगता है। शी इज लाइक अभी तो आए थे 1-1.5 महीने पहले, फिर से चले गए हो। तो फिर उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि आज के बाद मैं ऐसा कोई भी शो या प्रोजेक्ट नहीं लूंगा जिसके चलते मुझे उससे इतना दूर जाना पड़ेगा। यू नो, सो आई हैव प्रॉमिस्ड हर कि ओके बेबी डन, मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हें इतना दूर। एक्चुअली है क्या ना, वो भी बहुत सिंपल टाइप की लड़की, उसके भी बहुत दोस्त नहीं है उसकी जिंदगी में, बहुत गिने चुने 2-3 लोग हैं। एंड आई थिंक मेरा ना होना जाहिर सी बात है उसको कमी खलती होगी। मुझे आई ऑल्सो मिस हर सो मच, बट क्योंकि यहाँ पे मैं दिन भर सुबह से शाम लगा होता हूँ तो शायद मेरा टाइम इजीली कट जाता होगा एंड उसे थोड़ी सी मुश्किल होती होगी, बट कोई नहीं, आई विल मेक अप फॉर एवरी डे। एंड जितना भी टाइम उसने मुझे मिस किया है, मैं बॉम्बे जाके आई विल मेक श्योर कि मैं इतना टाइम स्पेंड करूँ उसके साथ कि वो बोलेगी हाँ अब ठीक है, अब तीसरे शो पे जा सकते हो। तो तीसरे शो पे जाने से पहले मैं ऐसा कुछ कर लूंगा कि उसको बता लूंगा। आपको रैपिड फायर होगा, आपको अपने को कंटेस्टेंट्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, खतरों के खिलाड़ी कंटेस्टेंट्स को। ओके, आई विल गिव यू द नेम। फर्स्ट, श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी भड़कती बहुत है, तो बट बहुत फास्ट बोलती हैं वो, तो उनके लिए एनिमल का नाम देना है। श्वेता तिवारी तेज तर्रार। दिव्यांका त्रिपाठी। स्ट्रॉन्ग गर्ल। वरुण सूद। क्यूट बॉय। अर्जुन बिजलानी। स्मार्ट बॉय। सना मकबूल। कुछ अलग है। अनुष्का सेन। हाय क्यूट बच्चा। निकी तंबोली। निकी तंबोली तू क्या है रे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप शो पे देखोगे तब आपको पता चलेगा। निकी तंबोली, हाँ वापस पूछना। निकी तंबोली। अनप्रेडिक्टेबल। विशाल आदित्य सिंह। बहुत तेज इमोशनल लड़का। सौरभ राज जैन। बहुत शरीफ लड़का। आस्था गेल। हाय पंजाबन। राहुल वैद्य। दी वन एंड ओनली। अगर कोई शो कर रहा है तो वो जीतने के मकसद से कहीं ना कहीं करता है, दैट हमको अपना 200% देना है। तो क्या ये डर कहीं था कोई भी प्रोजेक्ट, रियलिटी शो चूज करने से पहले? देखिए, I'll be honest with you. Some people may understand this. Most people will not understand this. मैं बिग बॉस जीतने के लिए कभी भी नहीं आया था, ना ही मैं खतरों जीतने के लिए कभी आया हूँ। हाँ, बिग बॉस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, खतरों इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जो मैं एक्सपीरियंस करने आया हूँ। अब उस जर्नी में क्या होता है ये किसी को नहीं पता। हाँ, बट जब सिंगिंग शोज की बात होती है तो मैं वो जरूर जीतने के लिए करता हूँ, बिकॉज दैट्स वो ऐसा काम है जो मुझे आता है। तो इंडियन आइडल में जरूर जीतना चाहता था, बट मैं खुश हूं कि मैं उस वक्त नहीं जीता। मैं आपको आज खुला बोलता हूँ, क्योंकि अगर 17 साल की उम्र में मुझे उतनी सक्सेस, उतनी पॉपुलैरिटी और पैसा मिल जाता तो मैं दिमाग खराब हो जाता मेरा। उसके बाद मैं बिकॉज जब आप कोई चीज हारते हो ना, फिर आपको एक पॉइंट प्रूव करना होता है कि यार मैं क्यों हारा, मुझे और मेहनत करनी है, आई वांट टू बी द बेस्ट। उसके बाद मैंने और मेहनत करी। फिर 2007 या 9 में एक शो हुआ था, जो जीता वही सुपरस्टार, स्टार प्लस पे। इट वाज द वर्ल्ड कप ऑफ रियलिटी शोज। उसमें इंडियन आइडल, सारेगामा, वॉइस ऑफ इंडिया, सब शोज के ना सिंगर्स थे। वो मैं जीता, तो वर्ल्ड कप तो मैं ही जीता हूँ। राहुल, हम
उम्मीद करते हैं कि खतरों से आप जीत कर आएं, अपने सारे डर वहीं पर छोड़ कर आएं और जब आपकी अपने वतन वापसी हो तो SBS आपसे जरूर मिलेगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।